हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीसीएनए के इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 की। कुछ 2 दिन पहले मैंने आपको डाला था सीसीएनए पार्ट 1 का इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें हमने स्विचिंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे चलते हैं एसीएल के ऊपर। व्हाट इज एसीएल? एसीएल स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन एसीएल। एसीएल होता क्या है? Basically, ACL access control list is a filtration of data packet on the basis of IP, subnets, protocol that may be incoming data packet or outgoing data packet. हमारे इंटरफेस से अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले डेटा पैकेट का फिल्टरेशन ऑन द बेसिस ऑफ आईपी, सबनेट्स, प्रोटोकॉल्स एक्सेस लिस्ट होता है। Basically, access list are two type: name access list and number access list. Name access list वो होता है जो नेम के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है और अप्लाई भी नेम के बेसिस पर होता है, जबकि अगर हम नंबर एसीएल की बात करें तो नंबर एसीएल नंबर के बिहाफ पर डिफाइन होता है और अप्लाई भी नंबर के बिहाफ पर होता है। तो अगर मैं आपको एसीएल के टाइप की बात करूं तो आप कहोगे नेम एसीएल एंड नंबर एसीएल, पर इन दोनों के बिहाफ पर ही जो हमारा बेसिक एसीएल फिल्टरेशन के बिहाफ पर टाइप की बात करें, दैट आर टू टाइप: स्टैंडर्ड एसीएल एंड एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल केवल सोर्स आईपी को फिल्टर करता है और ये डेस्टिनेशन राउटर पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसकी रेंज होती है 1 से 99 तक। जो नंबर आप डिफाइन करोगे वो 1 से 99 तक डिफाइन करोगे। और अगर हम इसकी एक्सटेंडेड रेंज की बात करें तो वो 1300 से लेकर के 1999 तक होती है। फिर से डिफाइन कर रही हूं, स्टैंडर्ड एसीएल सोर्स आईपी को फिल्टर करता है, डेस्टिनेशन राउटर पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसका जो रेंज है, मैंने आपसे कहा कि नंबर के बिहाफ पर एसीएल डिफाइन किया जाता है, तो जो नंबर की रेंज है वो 1 से 99 तक है, एंड देन एक्सटेंडेड रेंज इसकी आती है 1300 से लेकर के 1999 तक। दूसरा है एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल वो है जो सोर्स आईपी को भी फिल्टर करता है और डेस्टिनेशन आईपी को भी फिल्टर करता है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आईपी को फिल्टर करता है, and it can be applied on the basis of IP, protocols, दोनों के बिहाफ पर कर सकता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड एसीएल केवल आईपी के बिहाफ पर काम करता है, प्रोटोकॉल के बिहाफ पर काम नहीं करता है। केवल आईपी के बिहाफ पर स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर किया जाता है, सोर्स आईपी को फिल्टर करता है, डेस्टिनेशन को फिल्टर नहीं करता है। रेंज 1 से 99 तक, 1300 से लेकर के 1999 स्टैंडर्ड एसीएल। इसकी जगह में अगर मैं एक्सटेंडेड की बात करूं तो एक्सटेंडेड एसीएल सोर्स आईपी को भी फिल्टर करता है और डेस्टिनेशन आईपी को भी फिल्टर करता है। ये आईपी के बिहाफ पे काम करता है और प्रोटोकॉल के बिहाफ पर भी काम करता है। इसकी रेंज होती है 100 से लेकर के 199 यानी 199 तक, और एक्सटेंडेड रेंज इसकी होती है 2000 से लेकर के 2699 2699 तक। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट डिनाई। एसीएल के अंदर जितने रूल्स हमने कॉन्फ़िगर किए हैं, अगर हम उसमें कोई भी परमिट एनी की कंडीशन लास्ट में ना लिखे तो ये पूरे नेटवर्क को डिनाई कर देता है। इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब जो रूल यहाँ डिफाइन नहीं है उसके अलावा सभी नेटवर्क डिनाइड हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इसीलिए इम्प्लिसिट डिनाई पूरे नेटवर्क को रोक देता है, बैन कर देता है। इस कंडीशन को हटाने के लिए सबसे लास्ट में हम परमिट एनी की कंडीशन जरूर डालते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट डिनाई। क्लियर हो गया? तो स्टैंडर्ड एसीएल डेस्टिनेशन राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे और एक्सटेंडेड एसीएल सोर्स राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैंडर्ड एसीएल केवल सोर्स आईपी को फिल्टर करेगा, एक्सटेंडेड एसीएल
सोर्स आईपी को भी फिल्टर करेगा और डेस्टिनेशन आईपी को भी फिल्टर करेगा। रेंज मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं वैन प्रोटोकॉल्स की। अगर आपसे सिंपल इंटरव्यू में कहा जाए कि नेम द वैन प्रोटोकॉल, तो सिर्फ एचडीएलसी और ट्रिपल पी नहीं है, फ्रेम रिले भी वैन प्रोटोकॉल है। तो 3 प्रोटोकॉल्स, फ्रेम रिले, एचडीएलसी एंड ट्रिपल पी। फ्रेम रिले क्या है? फ्रेम रिले हमारी डिस्टेंट लोकेशन को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल है। अगर हम डिस्टेंस लोकेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फ्रेम रिले यूज करते हैं। फ्रेम रिले जो वर्क करता है वो बीपीडीयू के जो आपका वो एसटीपी का बीपीडीयू है। फ्रेम रिले जो काम करता है वो डीएलसीआई नंबर के बिहाफ पर काम करता है। डीएलसीआई नंबर डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। पूछ भी लेता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएलसीआई, और डीएलसीआई स्टैंड्स फॉर, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बताना होगा डीएलसीआई स्टैंड्स फॉर डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। डिस्टेंस लोकेशन है, हर लोकेशन को एक आईडी देगा आईएसपी। वो जो आईडी दे रहा है दैट इज डीएलसीआई नंबर, जो ये डिफाइन करता है किस लोकेशन से किस लोकेशन तक के लिए जो हमें आईडी मिली है, डेटा पैकेट कहां से कहां जाना है। डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, और ये आईएसपी आपको देता है कम्युनिकेट कराने के लिए। आपके हर डेटा पैकेट में ये डीएलसीआई अटैच होता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि आपका डेटा पैकेट कहां से कहां जाएगा। आई थिंक फ्रेम रिले क्लियर हो गया होगा। इट इज अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेम रिले पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। हालांकि अब तो फ्रेम रिले भी काम नहीं करता, एमपीएलएस काम करता है ये, लेकिन ये सीसीएनए का टॉपिक नहीं है, एमपीएलएस सीसीएनपी का टॉपिक है। एमपीएलएस क्या होता है तो हम एमपीएलएस पे बाद में बात करेंगे। हालांकि हमारे जो एडवांस वाला आपका लिखा हुआ है वैस के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एमपीएलएस टेक्नोलॉजी मिलेगी। एलडीपी और टीडीपी दोनों क्या होते हैं, एमपीएलएस टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आपकी कम्युनिकेशन को फास्ट कर देती है एमपीएलएस, इसीलिए अब फ्रेम रिले यूज नहीं होता, एमपीएलएस टेक्नोलॉजी रियल सिनेरियो में यूज होती है। तब हम बात करते हैं एचडीएलसी और ट्रिपल पी के ऊपर। एचडीएलसी और ट्रिपल पी दोनों ही वैन प्रोटोकॉल है जो सीरियल इंटरफेस को एक कनेक्ट पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एचडीएलसी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और बाय डिफॉल्ट आपके राउटर पर एक्टिवेट होता है। एचडीएलसी स्टैंड्स फॉर हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। लेकिन एचडीएलसी आपके ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, और अगर आप ऑथेंटिकेटेड जो है कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो आप एचडीएलसी की जगह ट्रिपल पी यूज करते हैं अपने वैन इंटरफेस के ऊपर। ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है ये आपका ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन कराता है। ऑथेंटिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करता है दैट इज पैप एंड चैप। PAP stands for Password Authentication Protocol and CHAP stands for Challenge Handshake Authentication Protocol. PAP को हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, पासवर्ड मैनुअल सेंड करना पड़ता है, जबकि CHAP ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट यूजर तक अपने ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड सेंड कर देता है। तो CHAP ऑटोमेटिक काम करता है, PAP को हमें मैनुअल पासवर्ड सेंड करना पड़ता है। आई थिंक आपका ये सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका डिफाइन नेट एंड टाइप ऑफ नेट। नेट क्या होता है? नेट इज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क बेसिक्स में मैंने आपको बताया था प्राइवेट आईपी क्या होती है और पब्लिक आईपी क्या होती है। प्राइवेट आईपी पब्लिक में कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट आईपी अगर पब्लिक में कम्युनिकेट नहीं कर रही है, वहां का डेटा यहाँ पर प्राइवेट में लाके दिखा देगा, लेकिन प्राइवेट से पब्लिक में नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो अगर आपको प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कम्युनिकेट कराना है तो आपको एक नेट प्रोटोकॉल इनेबल करना होता है,
जो आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। तो प्राइवेट आईपी अगर पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो नेट इनेबल होता है, और इसको हम तीन तरह से इनेबल कर सकते हैं। मींस टाइप ऑफ नेट की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड नेट ओवरलोड। नेट ओवरलोड को पैट भी कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। आईपी वर्जन 4 नेट को सपोर्ट करता है, आईपी वर्जन 6 नेट को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इतने यूनिक आईपी दे देता है कि उसे नेट की जरूरत ही नहीं है। नेट ओवरलोड को पैट कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब थोड़े से जनरल क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं, फिर हम आईपी वर्जन 6 के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज लिटेंसी? लिटेंसी क्या होता है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो ये टाइम है डेटा पैकेट जो लेता है अपने आप को डेजिग्नेटेड पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक कम्युनिकेट करने के लिए जो टाइम लेता है उसको लिटेंसी कहते हैं। इट इज अ टाइम अ डेटा पैकेट टेक्स टू मूव फ्रॉम वन डेजिग्नेटेड पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक डेजिग्नेटेड पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाने के लिए, मूव करने के लिए जो टाइम इंटरवल ले रहा है डेटा पैकेट, दैट इज कॉल्ड लिटेंसी। Next is what is 100 base FX? 100 base FX is a version of fast Ethernet that uses fiber optic cable as a main transmission medium for wiring campus backbone। यानी हमने अपने कैंपस एरिया में एक बैकबोन केबल लगा रखी है फाइबर ऑप्टिक्स की, जो हमारे फास्ट कन्वर्जन के लिए यूज होती है। इट इज अ फास्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी, फास्ट इथरनेट पर ये काम करती है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल है 100 बेस एफएक्स, और यहाँ 100 का मतलब डेटा स्पीड डिफाइन करना है, 100 एमबीपीएस। यानी फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर 100 एमबीपीएस की स्पीड देता है बैकबोन केबल में एक फास्ट इथरनेट से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट करने के लिए। दैट इज 100 बेस एफएक्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं व्हेन डज नेटवर्क कंजेशन ऑकर। ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। कंजेशन क्या होता है, लेटेंसी क्या होता है, 100 बेस एफएक्स का नाम क्या है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो नेटवर्क कंजेशन कब आता है? नेटवर्क कंजेशन हैपन व्हेन एप्लीकेशन सेंड्स मोर डेटा देन द नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर एंड स्विचेस कैन accommodate. This is a common occurrence when many users try using the same bandwidth. अगर एक ही बैंडविड्थ के ऊपर कई सारे यूजर्स आपके आ रहे हैं और वो कई सारे एप्लीकेशंस डेटा को सेंड कर रहे हैं एक ही नेटवर्क डिवाइस पर, तो कंजेशन आ सकता है। कंजेशन मीन्स द नेटवर्क लोड, ट्रैफिक जैम, दैट इज अ कंजेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज रूट पॉइजनिंग। रूट पॉइजनिंग का मतलब क्या है? रूट पॉइजनिंग मेकिंग अ रूट अनरीचेबल। रूट पॉइजनिंग बेसिकली उस रूट को अनरीचेबल बना देता है बाय इंसर्टिंग अ टेबल एंट्री ऑफ 16। अगर मैं रिप की बात करूं तो रिप के मैक्सिमम होप कितने थे? 15। मैं रिप की बात कर रही हूं, इसके बिहाफ पर मैं आपको 16 समझा रही हूं। तो 16 को उसने क्या कर दिया? 0 मान लिया, क्योंकि वो 15 से ज्यादा कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। तो अगर मैंने उसको डाल दिया 16, इसका मतलब वो डेटा पैकेट आगे नहीं जाएगा, रूट पॉइजनिंग हो गई। ये कब किया जाता है? टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंट अपडेट ऑन अ रूट। हमारे रूट पर इनकंसिस्टेंट अपडेट ना आए, इसके लिए रूट पॉइजनिंग की जाती है। तो बेसिकली रूट को अनरीचेबल बनाना ही रूट पॉइजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिप व्हाट रूट एंट्री विल बी असाइन टू अ डेड और इनवैलिड रूट। उसी को दूसरी तरह से पूछा गया। रूट पॉइजनिंग भी कहते हैं या डेड या इनवैलिड रूट भी कहते हैं, क्योंकि रिप का मैक्सिमम होप काउंट 15 है, तो हम 16 होप विल बी असाइन टू अ डेड और इनवैलिड रूट, क्योंकि 16 को वो 0 मान लेगा और उसके आगे डेटा पैकेट
नहीं जाएगा। रूट पॉइजनिंग के लिए भी हम 16 होप की एंट्री करते हैं। सेम क्वेश्चन अगेन अलग तरह से पूछा गया है सिर्फ। नेक्स्ट इज व्हाट इज CDP? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। CDP stands for Cisco Discovery Protocol. It is a layer 2 proprietary protocol that run on Cisco devices, including the router और switches. राउटर और स्विचेस पे CDP प्रोटोकॉल काम करता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट द डायरेक्टली कनेक्टेड नेबरिंग डिवाइस। यानी मान लीजिए स्विच लगाया, इसके आगे राउटर कनेक्टेड है या स्विच कनेक्टेड है या राउटर लगा हुआ है उससे स्विच कनेक्टेड है, ये अपने नेबर डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देता है। किस इंटरफेस से कौन सी आईपी कनेक्टेड है, कौन सा होस्ट कनेक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन। सो CDP स्टैंड्स फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये बाय डिफॉल्ट आपके राउटर और स्विचेस पर इनेबल होता है, आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आपको नो CDP रन की कमांड चलानी होती है। नेक्स्ट है आपको राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने पहले ही बताया क्या कहते हैं, iOS कहते हैं। तो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर पे आप काम कर रहे हैं, अचानक से कोई गलत कमांड पड़ गई है, आपका राउटर स्टक हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट F6 के साथ X प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट F6 के साथ X प्रेस करना होता है, तो जो आपका iOS स्टक है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज PoE? PoE स्टैंड्स फॉर पावर ओवर ईथरनेट। पावर ओवर ईथरनेट ये टेक्नोलॉजी है आपके इलेक्ट्रिक पावर एंड डेटा ऑन ईथरनेट केबलिंग की। डेटा ऑन ईथरनेट केबलिंग की टेक्नोलॉजी है PoE। तो पावर ऑन ईथरनेट भी आपको समझ में आ गया। एक और टॉपिक इसमें छूटा हुआ है जिसमें इंटरव्यू के लिए पूछते हैं, IP वर्जन 6 के लिए कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो इसके लिए काम करता है RIP-NG, नेक्स्ट जनरेशन RIP, OSPF काम करता है वर्जन 3 और EIGRP भी काम करता है वर्जन 3। ये आपके IP वर्जन 6 के राउटिंग प्रोटोकॉल से। तो आई थिंक मैंने नियर अबाउट टू सारे टॉपिक्स आपके सिस्को के कवर कर लिए जो आपके इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं।